शुलम एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। कुछ रोज़ पहले जब मैं सफ़र में था तो मेरे एक दोस्त ने मेरे साथ में कुछ जानकारी साझा की। उन्होंने व्हाट्सएप पर मुझे कुछ मैसेज किए जिसमें मैंने कुछ स्क्रीनशॉट देखे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है और क्या आप बताना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा, क्या वाकई में पहली सदी के जो विश्वासी थे वो 25 दिसंबर को मसीह का जन्मदिवस मनाते थे, और क्या ये हकीकत है, इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जब मैं घर पहुंच जाऊंगा तो आपको इसके विषय में बताऊंगा। मैंने उनसे पूछा कि ये अंश आपको कहाँ से प्राप्त हुए, किसने आपको बताया। तो उन्होंने कहा कि सचिन क्लाइव नामक जो प्रचारक हैं उनकी वीडियो में मैंने इन तमाम बातों को देखा जो आपके साथ में मैं साझा कर रहा हूँ। और इन तमाम बातों को जब मैंने जांचने का प्रयास किया तो मुझे पता चला कि ये बातें झूठी हैं, क्योंकि पहली सदी के जो विश्वासी थे वो परमेश्वर के पर्वों का पालन करते थे, जिन्हें यहूदी पर्व भी कहा जाता है, जिसका पालन स्वयं मसीह भी करते थे। आइए इन तमाम सबूतों को हम जांचेंगे जिसको सचिन क्लाइव जी ने अपनी वीडियो में दिखाया है। सबसे पहले हम जांचेंगे अपोस्टल कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसका जिक्र उन्होंने किया है 5.3 में। यहाँ पर हिंदी में उन्होंने तर्जुमा किया है, भाइयों पर्वों के दिनों को मानो, सबसे पहले जन्मदिन को जो तुम नवे महीने के 50वें दिन मनाते हो। जब मैंने अपोस्टल कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा तो मुझे अंदाजा हुआ कि सचिन क्लाइव जी ने अगर अपोस्टल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी होती तो उन्हें अंदाजा होता कि इस किताब को, जो कि सन 300 के बाद लिखी गई, वहाँ कभी भी उनके बयान और रेफरेंस के अनुसार मसीह के जन्म दिवस को मनाने की कोई भी आज्ञा नहीं दी गई है, कोई आदेश उसमें नहीं पाया जाता है। अपनी वीडियो में वो खुद भी कंफ्यूज थे कि नवे महीने के 25वें दिन को मनाना, तो दिसंबर तो नवा महीना होता नहीं है, तो वहाँ वो कैलेंडर की खामियां बताने लगे। हालांकि ये रेफरेंस सेल्फ मेड है, मतलब कि खुद से बनाए गए हैं, और यह एक वेबसाइट के द्वारा बताया गया है। जब मैंने अपोस्टल कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा उस वेबसाइट के अकॉर्डिंग रेफरेंस पे, तो वहाँ ऐसी बात नहीं लिखी थी। वहाँ बात थी पर्वों को मनाने की, और यह पर्व ईस्टर, क्रिसमस आदि तो वहाँ लिखे ही नहीं है। अगर उस वेबसाइट ऑनर ने या सचिन क्लाइव जी ने कोई दूसरी तरह की अपोस्टल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी है तो वो उसको सबूत करे, प्रमाणित करे, या उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम इसमें पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में आपको साफ दिखाई पड़ता है, यहाँ पे पर्वों को मनाने की बात हो रही है। मैंने लाइन भी खींच दी, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपोस्टल कॉन्स्टिट्यूशन के इस भाग में पर्वों को मनाने की बात हो रही है, फसा या पास ओवर को मनाने की बात हो रही है, जिस समय में मसीह का बलिदान हुआ। फिर उसके बाद में अब आ जाते हैं थियोफिलस ऑफ कैसरिया पे। इसके विषय में सचिन क्लाइव जी बड़े ही मुझे एक प्रकार से उत्साहित से लगे, जैसे कि ये कोई पहली सदी का संत जो है बात कर रहा है। हालांकि जिस व्यक्ति का जिक्र व रेफरेंस सचिन क्लाइव जी ने दिया है वह व्यक्ति स्वयं में शुरुआती मसीह पंथ का घोर विरोधी था। जी प्रियो, यह व्यक्ति थियोफिलस जो था ये एक प्रकार का रोमन विश्वासी था, और ये व्यक्ति घोर विरोधी था शुरुआती मसीही कलीसिया का। यहाँ तक कि संत यूहन्ना के शागिर्द बिशप पॉलीक्रेप का समूह जहां परमेश्वर के पर्वों का अनुपालन करता था, वहीं यह शख्स कैसरिया का थियोफिलस इन बातों का विरोधी था। यह शुरुआती रोमन कैथोलिक संप्रदाय का एक खास व्यक्ति था प्रियो। यह शुरुआती संतों के इतर रोमन संप्रदाय की कई बातों को ऐड कर रहा था। मसीह धर्म में यह क्रुआतो देसमिनिस नामक समूह के खिलाफ था, जो कि फसा आदि पर्व मनाते थे। इनका झगड़ा भी हुआ था, जिनको संत पॉलीक्रेप के समय में ही देख सकते हैं, जहां ये लोग ईस्टर नामक पर्व को मनाने की बात कर रहे थे, और वहीं संत पॉलीक्रेप जो संत यूहन्ना के चेले थे उनके विरुद्ध थे, क्योंकि प्रभु मसीह से कोई ऐसी शिक्षा मिली ही नहीं थी। मसीह तो स्वयं परमेश्वर के पर्वों का पालन करते थे। सचिन क्लाइव जी इन सब बातों को ऐसे ट्विस्ट कर रहे थे जैसे कि यदि उस कलीसिया के लोग जन्मदिन आदि मनाया करते थे, और 7 कलीसिया जो हमें बाइबल में मिलती है उनके एक सदर हुआ करते थे, जिनको पॉलीक्रेप बोलते हैं, जिनका आपको स्क्रीन पे भी दिखाई पड़ रहा है, जिनका अपमान इन झूठे विश्वासी लोगों ने किया था, जिसकी हिमायत सचिन क्लाइव जी कर रहे हैं। वो जो बातें कर रहे हैं मैं समझता हूँ एक प्रकार से निराधार है। उसके बाद में फिर वो हिप्पोलिटस की बात करते हैं, जो कि बाइबल के कमेंटेटर थे, और बाद में हम देखें इनको तो ये उसी विचारधारा और ईमान के शख्स थे जो कि पॉलीक्रेप या फिर मसीह के शागिर्दों के द्वारा बनाई गई कलीसिया के इतर था, उसके विरुद्ध में था। तो इनकी बातों को मानना और 25 तारीख को जन्म दिवस मनाना, तो अगर हम इन सब बातों का जिसका हवाला सचिन क्लाइव जी ने दिया है अगर हम उसको माने तो कहीं ना कहीं हम रोमन कैथोलिक संप्रदाय के पक्षधर हो गए।
हम उनके मानने वाले हो गए, क्योंकि जिसका जिक्र किया है सर सचिन क्लैप जी ने, वो एक प्रकार से वो लोग थे जिन्होंने शुरुआती कलीसिया में गड़बड़ी डालने की कोशिश की। मैंने जो कुछ भी आपके साथ में शेयर किया ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया। मैंने जो आपको सबूत दिया, मैंने ये नहीं कहा कि ये जो बातें हो रही हैं वो पूरी तरह से मैं सच बोल रहा हूँ या फिर ऐसा होता था। आप खुद इन बातों को जान सकते हो कि जो बातें मैं कर रहा हूँ, पॉलीक्रैप कौन था, उन्होंने क्या किया था, उनका विश्वास क्या था, वो संत यूहन्ना के शागिर्द थे, उसके बाद में किस प्रकार से उनको कत्ल किया गया, उनको शहीदी प्राप्त हुई, वीरगति प्राप्त हुई। और इन्हीं लोगों ने, जो कि आज के वक्त में कहलाते हैं मसीह, अपने आप को रोमन कैथोलिक संप्रदाय कहते हैं सबसे बड़ा, इन्हीं लोगों की साजिश थी कि पहली सदी की कलीसिया को किसी प्रकार से समाप्त किया जाए, उस विश्वास को खत्म कर दिया जाए जहां पर लोग परमेश्वर के पर्वों का पालन करते थे और मसीह की शिक्षा का पालन करते थे। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको उस झूठे पक्ष का पता चला होगा जिसकी हिमायत सचिन क्लैप द्वारा अपनी वीडियो में की गई है, जो कि एक झूठे पर्व क्रिसमस के विषय में है। आप सबको अब्राहम ईसाक के सैल करीम आशीष दे। आप सबको शलोम।